अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मयाल वीवर कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तबीयत सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपका उम्मीद ऐसे रहो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट ऑफ सर्कल हमारे पास कितने होते हैं और उनका मतलब क्या है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू आए तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। शुक्रिया। तो चलिए अभी जो है ना हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सर्कल, यानी एक सर्कल है उसके कितने हिस्से होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो पहला जो हमारे पास है, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको तरतीब के साथ याद करें, लेकिन आपको आने चाहिए कि इनका मतलब क्या है। तो पहला जो हमारे पास है वो है, एक सर्कल बनाते हैं और उसके जो है ना मिड पॉइंट से ये जो इसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। यानी दायरे का मरकज़ से ये मुहित तक का फासला क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। और ये दरअसल ये जो एंड पॉइंट है ये सरकमफेरेंस है। ये क्या होता है? सरकमफेरेंस। आगे जो है ना हम शेप में पढ़ेंगे। और इस सारे को जो है ना हम कहते हैं सर्कल का रेडियस ऑफ ए सर्कल। इस सारे को जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। और इस तरह से दूसरा शेप है हमारे पास। अभी ये देखिए मैंने लिखा है डी इज इक्वल टू 2r। तो इसको कहते हैं डायामीटर। जो रेडियस का दुगना होता है वो क्या होता है? और वो हमारे पास डायामीटर होता है। अभी आपको इसका डेफिनेशन भी रटा नहीं लगाना पड़ेगा। इसको आप इस तरह से कहेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ ए रेडियस इज आल्सो नोन एज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यानी रेडियस का दुगना क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। तो रटा कभी भी नहीं लगाना है, आपको आसानी के साथ जो है ना वे ये समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद है हमारे पास सर्कमफेरेंस। एक सर्कल का जो पूरा एरिया होता है ना, पूरा एरिया, ये जो सर्कल है उसको मैंने इसलिए इसको जो है ना सारा दोबारा 2-3 बार इसको जो है ना रिवाइज किया है, इस लकीर किया है इसको। आ, इस सारे एरिया को जो है ना सर्कल की, एक सर्कल जब हम बनाते हैं ना, ये सिंपल सर्कल है ना, इसके ऊपर हम ये जो सारा एरिया ढका हुआ है ना, इस सारे एरिया को सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। और इस तरह से ये जो हमारे पास पार्ट्स बना हुआ है, एक सर्कल बना है और उसका जो एक तिहाई हिस्सा बनता है ना, एक तिहाई हिस्सा, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। और उसके बाद हमारे पास ये एक सर्कल है। जब आप एक सर्कल बनाते हैं उसका जो एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर जैसे कार्ड नुमा होता है, लेकिन ये कार्ड देखें ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये जो है ना आर्क जो है ना, एक सर्कल का जो है ना कोई भी एक हिस्सा थोड़ा सा जगह जो है ना वो उसको कट करे, उसके साथ जो है ना कंबाइन हो। ये डबल कंबाइन किया है मैंने, ये देखें ये डबल कंबाइन है। बाकी ये सेम आ रहा है, लेकिन इधर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मोटा कर दिया, लेने 2-3 लेने यानी बन रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखें, तो ऐसा जो है ना आप ऐसा लाइन कह सकते हैं कि जो सर्कल को थोड़ा सा यानी जो सर्कल का जगह घेरे, उसको हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क्स ऑफ ए सर्कल। और उसके बाद ये है टेंजेंट। टेंजेंट दरअसल ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है टेंजेंट, यानी जो सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पे टच करे। और ये एमसीक्यूज में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में ये आता है कि मैं भी इसको जो है ना इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ ताकि आप इसको याद करें। आईएमपी लिख रहा हूँ, ठीक है? आपने ये नोट कर लेना है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आ, ये आता है पेपर में कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रा की जा सकते हैं। तो टेंजेंट दरअसल वो होता है जो सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पे टच करे। ये देखें टच करके जा रहा है ना, सिर्फ एक ही जगह पे। और अभी एक जगह ये है कि मतलब एक टेंजेंट यहाँ से ड्रा किया जा सकता है और दूसरा टेंजेंट यहाँ से भी ड्रा किया जा सकता है। आप देखिए ना, यहाँ से भी टेंजेंट ड्रा किया सकता है। और अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर ये लाइन आपस में टच हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम बस ये कह सकते हैं कि एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट मैक्सिमम ड्रा किए जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं टेंजेंट। उसके बाद आखिरी हमारे पास जो 2 पार्ट्स हैं, उनमें से पहला है सेक्टर। सेक्टर दरअसल ये होता है कि एक सर्कल है, एक सर्कल का जो एक सर्कल हो और उसके ऊपर एक इस तरह का शेप बनाई जाए जो ट्राइंगल जैसा हो। ये ट्राइंगल जैसा है ना, थोड़ा सा चेंज है। मुख्तलिफ जो ट्राइंगल होते हैं हमारे पास, राइट ट्राइंगल है, ऑब्टूज ट्राइंगल है, तो ये भी इस तरह का एक शेप हो, तो उसको हम कहते हैं सेक्टर।
अगर इस तरह से आपके पास कोई शेप आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। और उसके बाद इसको कहते हैं सिगमेंट। सिगमेंट और सेक्टर में थोड़ा सा फर्क होता है। आपने ये याद कर लेना है, जो सेक्टर होता है सर्कल का, उसमें ये होता है कि जैसे ट्राइंगल का शेप नहीं होता है, ऐसे हिस्सा जो है ना होता है सर्कल में से सेक्टर का। जबकि ये जो सेगमेंट है, इसमें ये होता है कि इसका जो सर्कल होता है उसका 1/3 हिस्सा आ रहा होता है और वो सारा का सारा फिल होता है। उस सारे के सारे ये जो एरिया होता है, इस सारे एरिया को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। ये जहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट आ रहा है जो कि सर्कल का हिस्सा है। इस तरह से अगर खाली लाइन लगाया जाए ना, खाली इस तरह से मैं रफ फॉर्मल पे लिखता हूँ, अगर खाली इस तरह से लाइन लगाया जाए और इसके एंड पे ऐसे किया जाए और इधर भी एंड पे ऐसे, तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये होता है लाइन सेगमेंट, लेकिन ये है सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।